प्रणाम, नमस्ते आप सभी लोगों का। गाइज मुझे आप लोगों से बात करनी थी। मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूं पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। इतना बिजी शेड्यूल है, इतना बिजी शेड्यूल है कि समझ में नहीं आता है घर का काम कब मैनेज करूं। क्योंकि मेरी शॉप है कॉस्मेटिक की, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगी तो मतलब होगा कुछ, जो भी अर्न है वो उसी से मेरा सारा घर चलता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, पर घर में भी टाइम देना होता, बच्चा फैमिली सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए मेरे पास टाइम का इतना ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है कि मैं मतलब समझ में नहीं आता कि रात का काम मैं शाम का काम मैं सुबह में करती हूँ, सुबह का काम मैं रात में करती हूँ। कोई टाइमिंग नहीं है कि कब मेरा झाड़ू पोछा हो रहा, कब मेरा खाना बन रहा। कभी भी मैं मतलब मेरे पास जब कई बार रात में मुझे नींद नहीं आती है तो मैं सुबह के लिए उठ के प्रिपरेशन करने लगती हूँ कि 1 बजे 2 बजे मुझे लगता है कि हाँ सुबह मुझे क्या बनाना है, तो मैं अभी उसको शुरू कर दूँ। जैसे मुझे बॉयल्ड कुछ पोटैटोज का बनाना है तो मैं रात को ही उठ के बॉयल्ड पोटैटो करने लगती हूँ। क्योंकि मैनेज करना टाइम को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। दिन इतना ज़्यादा छोटा होता है कि घर का काम करने में ही गाइस 12 बज जाता, पता ही नहीं चलता। फिर भी मेरा मतलब मैं कितना भी जल्दी कोशिश करती हूँ तो भी 11 11:30 ऐसे हो जाता है मुझे शॉप पे जाने के लिए। फिर लंच के लिए आओ, बेटी होती है, बेटी स्कूल जाती है, वो 2:30 पौने 3 पे आती है, तो उसको वो मतलब लंच कराना है उसको, ये सब है। तो फिर उसके चक्कर में मुझे लंच टाइम में आना पड़ता है। फिर उसको ट्यूशन, उसका होमवर्क कराना, उसको मतलब सारी चीज़ें करवा के मैनेज करा के उसको शाम का जो नाइट में मतलब इवनिंग में थोड़ा बहुत कुछ देना होता है, दूध वगैरह गर्म करके सब करके फिर मैं 4:30 पौने 5 पे जाती हूँ। फिर 9 बजे आना। तो मतलब मेरे साथ साथ बेटी भी सफ़र कर रही है, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये तो लाइफ का पार्ट है, ये सब तो चलता रहता है। बट मुझे जो बात करनी थी वो ये थी कि सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू करना था कि मेरी 1K मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो मुझे उन 1K की जो मेरी छोटी सी फैमिली बनी है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, जो लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, उनको एक थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी गाइज, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा कभी 1K के सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। मुझे कुछ नहीं आता यूट्यूब पे। मैंने कभी फ़ोन फ़ोन तो चलो अब आ गया है, ये तो चलाते ही है, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा यूट्यूब का मतलब एडिटिंग का काम कभी नहीं किया है। मैंने वीडियो बनाना कोई मतलब इस टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो अभी मैं वीडियो, जब मैंने मेरा मन हुआ, मैं लोगों का देखती थी वीडियो, तो मेरा मन होता था कि मैं भी वीडियो बनाऊं आप लोगों के सामने, मतलब अपना लाइफ स्टाइल, अपना खान पान रहन सहन रखूं। तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं काफ़ी टाइम से सोचती थी पर कुछ भी नहीं आता था, तो इसलिए मैं समझ नहीं पाती थी। फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे सीखना चाहिए। मैंने सीखते सीखते, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, मुझे वीडियो एडिट करना नहीं आता। पहले मैं जो बन जाता था मैं उसी को अपलोड कर देती थी। अपलोड भी कैसे होता, बस ऐसे किसी से थोड़ा सा पूछ लिया, किसी से ऐसे करके हो जाता था, मतलब हुआ जैसे तैसे। 1K तो कंप्लीट हुआ, तो शायद लगता है कि अब थोड़ा सा होप्स मेरे भी जाग गए हैं अंदर से, और कोशिश कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को छोटी बड़ी कोशिश करनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। जरूर मतलब यूट्यूब तो यूट्यूब है, वो किसी भी लाइन में हो, हर किसी को छोटी बड़ी कोशिश करनी ही चाहिए। तो बस जो मैं सोचती हूँ मैं वही कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता मैं मेरी कोई वीडियो वायरल होगी नहीं होगी, मैं सक्सेस होंगी नहीं होंगी, कोई बात नहीं है। मतलब होता रहता है, लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, नहीं क्लियर कर पाते हैं तो क्या वो छोड़ देते हैं कहीं? मतलब ऐसा तो नहीं है। हर हर लाइन में अगर 200 लोग हैं तो उसमें से 5 लोग सक्सेस होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो क्या 200 लोग कोशिश नहीं करते हैं? 200 लोग भी तो कोशिश करते हैं, तो मैं भी कर रही हूँ। पर ये तो चलो अपनी बात हो गई। जो मेरी मेन बात है वो ये है कि
आप लोगों के दिल में शायद एक सवाल होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मतलब हर कोई ये चीज़ जानना चाहता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं यूपी के एक छोटी सी जगह अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। प्रॉपर मेरा जो घर है वो वहीं पे है, बट मैं दिल्ली में रहती हूँ। 15 ईयर्स से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, अभी सेटल हूँ दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सब कुछ स्मूथली। तो मेरा नाम माला मिश्रा है और मैं यूपी से हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी मेरी एक कॉस्मेटिक की शॉप है, बस मेरा इतना ही घर संसार है, इतना ही मेरी पहचान है। ये तो मेरी छोटी सी पहचान हो गई। अब मुझे जो इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये है कि जो जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो कई बार लोग, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे, मतलब मैं एक दायरे में वीडियो बनाऊँ, एक मेरा मतलब सिंपल सा नॉर्मल सा कुछ हो, कोई मतलब कोई अश्लीलता ना हो, कोई बात ऐसी ना हो जो किसी को हर्ट करती हो, किसी के कुछ अंगेस्ट ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपना एक छोटा सा घर संसार है, मैं उसी के इर्द गिर्द घूम के और उसी के हिसाब से मैं चाहती हूँ। मेरा अपना माँ बेटी का एक जो मतलब ट्विनिंग है, मैं उसको बस दिखाना चाहती हूँ। तो ये है, बस मुझे ये है कि जैसे उस पे भी लोग, कई बार लोग ना थोड़ा गलत गलत कमेंट कर देते हैं, तो वो मेरी बेटी भी कमेंट पढ़ती है कई बार, मैं तो चलो पढ़ती हूँ कोई बात नहीं है, बेटी भी पढ़ती है। तो गाइस बस आप लोगों से हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा कोई गलत कमेंट ना करिए कि जो मेरी बेटी पढ़ के हर्ट हो या वो मुझे बैक होने के लिए कहे। और मैं भी खुद डीमोटिवेट हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए, थोड़ा सा मुझे और सपोर्ट करिए, मुझे थोड़ा सा आगे उठाने की कोशिश करिए। मैं भी आपके गांव की, घर की बहन बेटी, आपके मतलब आसपास की हूँ। तो आप लोगों का जो है, जो आप लोगों का नज़रिया है वो मेरी इज्जत है। तो आप लोग से बस मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करिए, कोई भी गलत कमेंट ना करिए, बस आप लोग सपोर्ट करिए। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली है और कोई भी अपनी फैमिली को डिमोटिवेट करने की कोशिश कभी नहीं करता, पर कुछ लोग होते हैं कि जो जिनका मतलब थोड़ा सा नेचर कह लीजिए, नेचर होता है। तो बस मुझे इतनी सी बात करनी थी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पॉजिटिव कमेंट करिए। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।